हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। मैं हूं बिपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 13 रिलेशनल ऑपरेटर्स इन सी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू हम किसी भी कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। अगर हमारी कंडीशंस ट्रू होती है तो ऐसे टाइम पे सी का कंपाइलर हमें रिटर्न कर देगा 1। लेकिन अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो सी का कंपाइलर हमें रिटर्न कर देगा 0। सी प्रोग्रामिंग में टोटल 6 टाइप्स के रिलेशन ऑपरेटर्स हैं। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लास्ट है लेस देन और इक्वल टू। तो हम सबसे पहले इक्वल टू और नॉट इक्वल टू को समझते हैं। इक्वल टू ऑपरेटर्स में हम किसी भी दो वेरिएबल की वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। अगर दोनों वेरिएबल की वैल्यू सेम होती है तो ऐसे टाइम कंडीशंस ट्रू हो जाएगी और हमें आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा 1। लेकिन अगर वेरिएबल्स की वैल्यू डिफरेंट है तो ऐसे टाइम कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा 0। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर एग्जैक्टली अपोजिट है इक्वल टू के। अगर इक्वल टू की कंडीशन ट्रू होती है तो नॉट इक्वल टू में रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। लेकिन अगर इक्वल टू की कंडीशन फॉल्स होती है तो नॉट इक्वल टू की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। मैं सबसे पहले यहाँ पे हेडर फाइल डालता हूं, #include stdio.io.h। सेकंड फाइल #include con.io.h। उसके बाद मेन फंक्शन में सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLR SCR, और आउटपुट की स्क्रीन को होल्ड करने के लिए सबसे लास्ट गेट CH। अब मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। पहला वेरिएबल इंटीजर A, उसमें वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 10। सेकंड वेरिएबल B, उसमें भी 10। और थर्ड वेरिएबल C, उसमें स्टोर कर देता हूँ मैं 20। अब मुझे यहाँ पे A वेरिएबल की वैल्यू को B और C के साथ कंपेयर करना है और देखना है किसकी कंडीशन ट्रू होती है और किसकी कंडीशन फॉल्स होती है। तो कंडीशन चेक करने के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे printf को डाल देता हूँ। printf यहाँ पे डबल इक्वल टू %d कॉमा करके मैं पहले A को B के साथ कंपेयर करता हूँ, और सेकेंड printf डबल कोट न्यू लाइन के लिए /n डबल इक्वल टू %d, और फिर यहाँ पे A को C के साथ कंपेयर करता हूँ। तो सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, पहले printf में A और B की वैल्यू को कंपेयर करेगा और देखेगा कि उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू सेम है या नहीं है। तो A और B की वैल्यू सेम है तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आउटपुट में हमें प्रिंट हो जाएगा 1। लेकिन अगर आप सेकंड को देखते तो सेकंड में A और C दोनों वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आउटपुट में हमें 0 प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, कंट्रोल F9, तो यहाँ पे 1 और 0 आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इसी प्रोग्राम में आपको नॉट इक्वल टू का यूज़ करके दिखाता हूँ। उसके लिए फिर से printf डबल कोट में न्यू लाइन के लिए /n, यहाँ पे मैं नॉट इक्वल टू का मैसेज डालता हूँ प्रिंट करने के लिए %d, और हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे A नॉट इक्वल टू B को। उसके बाद फिर से printf न्यू लाइन के लिए /n नॉट इक्वल टू का सिंबल %d, और कॉमा करके मैं यहाँ पे कंपेयर कर देता हूँ A नॉट इक्वल C को। तो लॉजिकली आपको नॉट इक्वल टू की कंडीशंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं, हमने ऑलरेडी इक्वल टू को कंपेयर किया है, तो आपको सिर्फ उसके अपोजिट करना है। तो हमारी पहली कंडीशन ट्रू हुई थी, हमें आउटपुट में क्या प्रिंट हुआ था 1। तो ये ट्रू थी इसलिए नॉट इक्वल टू फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स में हमें आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा 0। वैसे ही A इक्वल C की कंडीशन फॉल्स थी, आउटपुट में आया था 0, तो अब ये उसके अपोजिट आ जाएगा 0 से 1। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आउटपुट में प्रिंट होना चाहिए 1001। मैं रन करता हूँ कंट्रोल F9, तो आपको वही आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। तो ये थे 2 ऑपरेटर, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अब हम बाकी के 4 ऑपरेटर को देखते हैं। हमारे रिमेनिंग 4 ऑपरेटर थे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर भी आपकी कंडीशन ही चेक होगी, कंडीशन ट्रू होने पर 1 प्रिंट हो जाएगा और कंडीशन फॉल्स होने पर 0 प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको भी आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मैं इसी प्रोग्राम में चेंज कर देता हूँ, यहाँ से printf को हम हटा देते हैं। मैं यहाँ से C वेरिएबल को भी हटा देता हूँ, सिर्फ 2 ही वेरिएबल रखता हूँ। A और B दोनों की वैल्यू कितनी है 10 है।
तो हम यहाँ पे ग्रेटर दैन लेस देन का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए फिर से प्रिंटफ डबल कोट में मैं यहाँ पे एक मैसेज डाल देता हूँ, ग्रेटर दैन %d कॉमा करके यहाँ पे मैं कंडीशन चेक करता हूँ a ग्रेटर दैन b। अब a ग्रेटर दैन b की कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी क्योंकि a और b दोनों की वैल्यू सेम है, वो एक दूसरे से ग्रेटर नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा 0। वैसे ही मैं आप लेस दैन को कंपेयर करता हूँ, प्रिंटफ डबल कोट में /n यहाँ पे एक मैसेज डाल देता हूँ, लेस दैन %d और कॉमा करके a लेस दैन b। अब यहाँ पे ये कंडीशंस भी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि a और b दोनों की वैल्यू सेम है, वो एक दूसरे से ग्रेटर भी नहीं है और लेस भी नहीं है, तो इसका भी आउटपुट कितना आ जाएगा 0। उसके बाद प्रिंटफ /n यहाँ पे हम चेक करेंगे ग्रेटर दैन और इक्वल टू को, ग्रेटर दैन और इक्वल टू %d कॉमा a ग्रेटर दैन इक्वल टू b। तो यहाँ पे दो ऑपरेटर है, एक ग्रेटर दैन का और इक्वल टू का। ऐसे टाइम अगर दो ऑपरेटर होते तो दोनों में से अगर एक भी ट्रू होता है तो आउटपुट में 1 प्रिंट हो जाएगा। अब a की वैल्यू b से तो ग्रेटर नहीं है, a की वैल्यू b से तो ग्रेटर नहीं है, लेकिन वो कैसे है, इक्वल है। तो a और b इक्वल होने की वजह से यहाँ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा 1। वैसे मैं लास्ट को चेक कर देता हूँ, प्रिंटफ डबल कोट /n लेस दैन और इक्वल टू %d कॉमा a लेस दैन इक्वल टू b। तो यहीं पर भी सेम एग्जीक्यूशन होगा, a और b की वैल्यू एक दूसरे से लेस नहीं है, लेकिन दोनों की वैल्यू कैसे इक्वल है, मतलब इक्वल टू की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ट्रू होने पर हमें यहाँ पर भी आउटपुट कितना प्रिंट हो जाएगा 1। तो अगर इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आउटपुट में 0 0 1 1 प्रिंट हो जाएगा। तो ये थे रिलेशनल ऑपरेटर। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।